आपका स्वागत है। मैं मेघा ठाकुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। बात बात पर वह भड़क रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया ग्वाडरवारा मंडी में बुधवार को हुआ, जहां विरोध कर रहे किसानों ने मंडी परिसर में पड़े टायरों को आग तक लगा दी। उनका प्रदर्शन उग्र होता देख अधिकारी भी सत्ते में आ गए और मौके पर पहुंचकर बातचीत शुरू कर दी। हालात का जायजा लेने आए विधायक के किसी किसान विरोधी बयान पर किसान आक्रोशित हो उठे और विधायक से माफी मांगने पर अड़े रहे, जिसके बाद विधायक ने अपने बयान पर खेद जताया। अपर कलेक्टर के भी मौके पर पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है नरसिंहपुर से अपर कलेक्टर आ रहे हैं, जिनके निर्देश के बाद भी कोई फैसला लिया जा सकेगा। हालांकि इस बीच सड़कों पर खड़ी ट्रॉलियों की मंडी में अंदर खड़ी कराने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं कटनी कृषि उपज मंडी के सामने कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर धरना जारी है। मंदसौर की घटना की सूक्ष्म जांच, दोषियों पर कार्यवाही सहित किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चक्का जाम जब खोला, जब हमें कलेक्टर साहबान के जो आश्वासन दे हैं क्या किसानों की बिना गारंटी को माल कौन है। उपस्थित मंच ये हमारे सम्मानीय कृषि उपज मंडी के द्वार पर आज हम लोग अपनी किसान समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। नगर निगम ने शहर में रातों रात 1 एकड़ का गार्डन तैयार कर डाला। काम मंगलवार को दोपहर से शुरू किया गया था। देर रात तक अमला जुटा रहा। रानीताल मुक्ति धाम के सामने की ओर बनाए गए गार्डन का बुधवार शाम लोकार्पण भी होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार निगमायुक्त वेद प्रकाश ने खाली पड़ी 1 एकड़ भूमि पर मंगलवार को 24 घंटे के भीतर गार्डन तैयार करने के निर्देश अफसरों को दिए। उन्होंने यह कार्य चैलेंज की तरह लेते हुए करने को कहा। इसके बाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ जीएस नागेश अफसरों सहित मौके पर पहुंचे। दोपहर से काम शुरू कर दिया गया। गार्डन में अलग अलग तरह के 150 पौधों का रोपण, प्रकाश व्यवस्था, पेवर ब्लॉक, फुटपाथ, चलने, जाली लगाने का काम होना है। पौधारोपण रोशनी का काम कुछ घंटों में ही पूरा कर लिया गया था। देर रात तक काम जारी था। बुधवार सुबह भी रफ्तार से काम कराया जाएगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए गार्डन में वॉल पेंटिंग भी कराई जाएगी। बुधवार शाम 4 बजे राज्य मंत्री शरद जैन, महापौर स्वाति गोडबोले इस गार्डन का लोकार्पण करेंगे। गार्डन के लिए रात में हो रही सक्कर। मंदसौर में किसानों के उग्र आंदोलन के बाद भी सरकार के कार्य चेते नहीं है। नियम कानूनों को धत्ता बताकर अफसर किसानों को नुकसान पहुंचाकर भाजपाइयों को मालामाल बना रहे हैं। प्याज खरीदी में ऐसा ही एक घोटाला सामने आया है, जिसमें व्यापारियों ने भाजपा नेता के करीबी व्यापारी पर सरकार के लाखों रुपयों का चूना लगाने का आरोप लगाया है। 8,000 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदी गई प्याज 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बेचकर सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। मालवा से आई 60,000 क्विंटल प्याज सब्जी व्यापारी भाजपा नेता धनीराम चौबे को बेचे जाने से सब्जी बाजार में भूचाल आ गया है। मंडी से जुड़े लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि लगभग 300 व्यापारी आलू प्याज का व्यवसाय करते हैं, तो एक ही व्यापारी को पूरी प्याज क्यों बेची गई। बुधवार सुबह से ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मंगलवार दोपहर बाद बादल छाए तो उमस ने बेचैनी बढ़ाई। शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में कुछ देर के लिए बूंदाबांदी हुई। बुधवार सुबह
का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 63%, 40 के आसपास रही। दक्षिण पश्चिमी हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं बारिश के सीजन में गर्मी बढ़ते ही उल्टी दस्त के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। विक्टोरिया हॉस्पिटल में मंगलवार दोपहर तक 28 मरीज भर्ती हुए। पहले से 45 मरीज भर्ती थे। डॉक्टरों के अनुसार अचानक मरीज बढ़ने से बेड कम पड़ने लगे हैं। विक्टोरिया की कैजुअलिटी में हनुमानताल, घमापुर, मदन महल, सिंधी कैंप के मरीजों की संख्या ज्यादा है। डॉक्टरों के अनुसार इन क्षेत्रों में ज्यादातर लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ रहे हैं। पीलिया के मरीज भी वहीं से ज्यादा आए हैं। डीबीटी महिला वार्ड में 21 मरीज नए थे, इनमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। यह दृश्य घंटाघर जाने वाली सड़क का है। यहाँ अचानक तेज बारिश शुरू हो गई है। तो ये थे आज के समाचार। अन्य खबरों के लिए बने रहे पत्रिका पर या फिर आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।